अशोक और उसका परिवार दिल्ली के उत्तरी इलाके पटेल नगर में रहता है। अशोक की माँ अब घर पर ही रहती है और उसका पति गांव में खेती करता है। जहां ये लोग पैसे कमाते हैं, वहीं अशोक के पिता गांव में धान उगाकर खाने का इंतजाम करते हैं। अशोक की माँ बचपन से ही दिल्ली में तमाशे दिखाने का काम करती है और अब उसके बच्चे वही काम रेड लाइट्स पर कर रहे हैं। बच्चे अपना जो चावल खाते हैं तो कब तक खरीद के खाएंगे। जो अपनी घर की खेती है, थोड़ा बहुत चावल हो जाएगा तो वो अपना ही काम आएगा। और दिल्ली में जाएंगे, पूरी परिवार वहीं बैठेंगे तो बच्चा जितने तो कमा के नहीं लाएगा, तो जितने तो खाने वाले हो जाएंगे। उस तरीका के थोड़ा बहुत मैं भी कमा लूँ, थोड़ा बहुत मैं कमा लूँ और थोड़ा बहुत बच्चे कमा लेंगे। उतना में हमारी परिवार थोड़ी बहुत सुखी रह जाएगी। अशोक ने अपने छोटे भाई विक्रम को पढ़ाना चाहा, पर विक्रम ने भी पढ़ाई छोड़कर खेल तमाशा शुरू कर दिया। मैं पढ़ता था, पहले मेरे भाई मर गया ना, तो इसलिए भी नहीं पढ़ता। भाई मिट्टी खाते थे या स्लेट नहीं रहते लिखने वाला, और चाक खाते थे, मिट्टी खाते थे, वो इसलिए मरा। भाई ड्यूटी जो बोलते हैं ना, ड्यूटी तो अपनी पुलिस करेगी, आएगी भाई भगो यहाँ से चलो, फिर वो पुलिस भगा के चली जाती है, फिर हम वो अपना काम। पुलिस जिस दिन परेशान करती है, तो जिस दिन हम लोग भाग के चले जाते हैं मंडी हाउस, घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं, फिर पुलिस अपने शांत हो जाती है, तो फिर वापस आकर अपना पेट का गुजारा करते हैं। पुलिस मना क्यों करती है? सब बुराई मना इसलिए करती है कि ये कलाकारी जो दिखा रहे हो रेड लाइटों के लिए नहीं है, ये है गली मोहल्ला स्कूल मार्केटिंग ऐसे एरिया में करो। तो ये तो एक रेड लाइट है, इस एरिया में क्या करो। तो हम उनको बोलते हैं भाई कि रेड मार्केट में जाओ तो वही दुकानदार मिलेगा, गली में जाओ तो वही मकान मालिक मिलेगा, और यानी कि रेड लाइट में एनी टाइम कोई ना कोई नई बंदा मिलता रहता है। वो नया बंदा यानी कि एनी टाइम आने वाला ड्यूटी वाला जो बंदा है, वो रुपया अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालेगा, क्योंकि वो रोज़ देखता है। और नया बंदा आएगा, वो बोलेगा हाँ कितने प्यारे बच्चे हैं भाई, इसको 1-2 रुपया दे के चला गया। बस यही फ़ायदा है कि रेड लाइट के अंदर पर। ये मूंछों वाला छोटा उस्ताद सोनम नाम की एक 6 साल की बच्ची है, जो अपनी कला दिखाने में माहिर है। सोनम, ओके, क्या करती हो यहाँ पर? खेल दिखाता है। क्या अच्छा क्या लगता है? हाँ? ख्वाहिशें इन बच्चों की भी हैं, पर शायद इन ख्वाहिशों को दबाना सीख जाते हैं ये बच्चे। जिंदगी के हर मोड़ पर गम को पीना सीख जाते हैं ये बच्चे। इस कठोर दुनिया में जहां हर वक्त लोग एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं, उसी दुनिया से हर दिन लड़ रहे हैं ये लोग। पूरा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं ये नन्हे बच्चे, जिन्हें सही से खाना भी नहीं मिलता इतनी मेहनत करने पर। दर्द होता है, डॉक्टर ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, बहुत थाना। ये बच्चे और इनके माँ बाप मेहनत कर अपना पेट तो भर लेते हैं, पर क्या पेट भरने से ही जिंदगी चल जाती है? इनके पास न रहने के लिए सही घर है और न ही पहनने के लिए पूरे कपड़े। जो लोग साफ सफाई और हाइजीन की बात करते हैं, वो लोग खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये तो हाइजीन का मतलब भी नहीं जानते। ऊंचे वर्ग के लोग बच्चे के पैदा होने से पहले हजारों तैयारियां करते हैं और अपने बच्चे को हर तरह का पौष्टिक खाना खिला पिलाकर बड़ा करते हैं। तमाम किस्म की जीवन बीमा पॉलिसीज कराई जाती हैं उस बच्चे के लिए। पर इन लोगों का हाल देखकर दिल रो उठता है। किस गंदगी में रहते हैं ये लोग और जीवित रहने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। कई बार यहाँ पे यानी कि कई बंदों का 1-2 बंदे का मोबाइल भी यहाँ पे गिर गया, जैसे चलती बसों में चलते रहते हैं, गिर जाता है ऊपर वाले जेब से, तो उसको छोड़ने तक गए थे हम लोग, तब जाके टिके हुए हैं इस रेड लाइट। अगर कुछ हमारे नाम की कंप्लेन हो जाए कि चोरी करते हैं कि ये करते हैं, तो आज तक नहीं होती इस रोड। इन बच्चों की मजबूरी देखकर हर किसी का मन पिघल जाता है।
रेड लाइट से गुजरने वाला हर शख्स इन्हें और इनकी कला को देखकर कुछ पैसे दे ही देता है। ये बच्चे दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और आराम शायद इनके मुकद्दर में है ही नहीं। चक्कर आने लगता है। मुझे हमने तो पढ़ना है, मैं दो रोटियाँ ना उधर ही खा लूँगा। स्कूल में खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं बोलता हूँ ना माँ मुझे जाने दो, नहीं जाने पता नहीं, इसलिए तो जब काम करता हूँ। अगर मैं स्कूल में चला गया मेरी मम्मी चलाती नहीं, वहाँ मुझे जाना है नहीं बजाती, कैसे करके भी नहीं चलाती, पता नहीं उसका हाथ जोड़ लूँगा ना तो भी नहीं चलाएगी, उससे पैर पकड़ लूँगा तो भी नहीं चलाएगी। इनकी जिंदगी संघर्ष से शुरू हुई है और शायद संघर्ष के साथ ही खत्म होगी, पर इतनी गरीबी में ये लोग अपने ज़मीर के साथ धोखा नहीं करते। विकास करते हुए भारत में इन लोगों का भी विकास होगा और इनकी कला को एक नया रूप जरूर मिलेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।